रिसेंटली काफ़ी जनों ने मुझे एक सवाल पूछा है कि हमारे घर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए वो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से। तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका आज हम डिस्कस करने वाले, काफ़ी सटीक तरीका है वो। अष्टक वर्ग के थ्रू हम अपने घर के डायरेक्शन चेक करेंगे कि कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए आपके मेन एंट्रेंस का या मेन डोर का। तो आज के एस्ट्रो वास्तु में हम यही देखेंगे, अष्टक वर्ग के थ्रू मेन डायरेक्शन हमारा क्या हो सकता है। अष्टक वर्ग प्रेडिक्शन का एक बहुत ही सटीक तरीका है, जिसे महर्षि पराशर जी ने हमें दिया हुआ है, और ये पूरा मैथमेटिकल है। काफ़ी सटीक तरीके से हम मैथमेटिकली इसे कर पाते हैं। अष्टक वर्ग पुराने वक्त में ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये काफ़ी लंबे प्रोसीजर होते हैं, पूरे मैथमेटिकल होते हैं पर बहुत लंबा प्रोसेस। पहले इतने कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं थे, तो काफ़ी लोग नहीं यूज़ करते थे। और रिसेंटली अभी जब सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू अवेलेबल हो गया है, तब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को पता ही नहीं है। और आज के दिन में हम देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज भी ऐसे होते हैं कि वन डे एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स, 1 वीक एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स, एक दिन या एक हफ्ते में ये सारी चीज़ें सीखी नहीं जा सकती, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है ये। तो और उसमें क्या करते हैं, एक दिन वाले में ये सब एज्यूम करते हैं कि आपको सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ये कर रहे हो। तो उससे होगा क्या कि आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते, कि अगर कोई आपको बोल दे कि बर्थ चार्ट बनाना है मैनुअली, तो आपको आएगा ही नहीं वो। तो वो बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप रिसर्च वर्क नहीं कर पाते हो। फिर आप क्या करोगे, किसी ने आपको बोल दिया, कहीं पे आपने टीवी में सुन लिया या यूट्यूब पे आपने कहीं पे सुन लिया, तो बस आपने उसको कॉपी कर लिया। तो इसलिए बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जनरली होता क्या था कि पॉइंट्स नोट करते करते किसी ने कुछ पॉइंट्स नोट किए, किसी ने कुछ नहीं किए, किसी ने कुछ वीडियो देखे, कुछ नहीं देखे, तो कुछ छूट जाते थे। या तो दूसरा तरीका सॉफ्टवेयर के थ्रू है, पर उसमें हमें बेसिक्स ही नहीं पता चलती है कि बनता कैसे, ये कैलकुलेट कैसे होता है। अष्टक वर्ग एंड एस्ट्रो वास्तु। ठीक है, तो अष्टक वर्ग का यूज़ आज हम एस्ट्रो वास्तु में करेंगे। इसके पहले कि हम अष्टक वर्ग का यूज़ करें, हम समझते हैं कि अष्टक वर्ग होता क्या है और उसे बनाते कैसे है। अष्ट यानी 8, वर्ग यानी कक्षा, डिविजन्स, तो 8 डिवीजन। तो ये 8 डिविजन्स होती क्या है, तो हमारे जो 7 प्लैनेट्स है और एसेंडेंट, जिसे हम लग्न भी कहते हैं, ये सबको मिला के 8 डिवीजन हुआ। ठीक है, तो जैसे जनरली हम क्या देखते हैं, हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी ऐप्स या तो न्यूज़पेपर या तो यूट्यूब पे या तो डेली के न्यूज़ चैनलों पे भी आप देखोगे 12 राशियों के 12 राशिफल वो बताते। तो इसका मतलब है कि दुनिया में सिर्फ 12 टाइप के ही फल मिलेंगे लोगों को? ऐसे नहीं होता, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही जनरलाइज, कमर्शियल पर्पज़ के लिए जनरलाइज किए हुए चीज़ों को। हर एक इंसान का डेली के लाइफ अलग अलग होती है और उनका डेली के भाग्यफल भी अलग अलग मिलते हैं। तो अष्टक वर्ग हमें ये बहुत सटीक तरीके से ये चीज़ बताता है। अब हम जनरली जब भी देखेंगे, जैसे कोई भी प्लैनेट हुआ, तो हम बोलते हैं कि अब शनि एक्वेरियस में आ गया, तो 2.5 साल एक्वेरियस में शनि रह गए, तो इसका मतलब ये है कि किसी का अगर शनि अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे, तो उसको 2.5 साल पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे? ऐसे नहीं होता। वैसे ही हर ग्रह का होता है कि जैसे जुपिटर एक राशि में लगभग 1 साल के लिए रहता है, तो अगर वो अच्छे रिजल्ट देगा, तो ऐसे तो नहीं होता कि 12 के 12 महीने किसी को पूरे अच्छे रिजल्ट ही मिले। हमेशा रिजल्ट्स मिक्स होते हैं। अगर एक राशि कोई भी लेते, तो हमने ये देखा था कि टोटल हमारा सर्कल 360 डिग्री का होता है और 12 राशि है, तो एक राशि 30 डिग्री की हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास 30 डिग्री का राशि है। तो हम जब बोलते हैं कि लेट्स से सैटर्न, बोलते हैं कि एक राशि में आया, एक्वेरियस में आया, तो क्या हुआ, तो ये पूरे एक्वेरियस में क्या वो एक ही फल देगा? ये भी नहीं होता, ऐसे भी नहीं होता है। तो वो क्या करता है फिर? सो बेसिकली अष्टक वर्ग क्या बताता है हमें कि ये एक राशि में 8 कक्षाएं होती है, हर कक्षा का एक लॉर्ड होता है। तो ये 8 कक्षाएं क्या होती है? 7 प्लैनेट्स और एसेंडेंट, लग्न खुद। ठीक है, ये 30 डिग्री का हमने एक राशि ले लिया है, तो इसके 8 कक्षाएं हुई। तो इसमें बेसिकली 1 2 3 4 और ऐसे ही करते करते 8वां। ठीक है, टोटल ये 8 कक्षाएं इसमें हुई। सो हर कक्षा का डिग्री कितना हुआ? 30 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो हर कक्षा हुआ 3 डिग्री 75 के, और हर कक्षा का एक कक्षा स्वामी होता है। सो सबसे पहला कक्षा लॉर्ड होता है सैटर्न।
दूसरा होता है जुपिटर, तीसरा होता है मार्स, चौथा होता है सन, पांचवा है वीनस, छठवा है मर्क्यूरी, सातवां मून और आठवां खुद एसेंडेंट। क्योंकि लग्न का भी खुद पे प्रभाव पड़ता है इसलिए एसेंडेंट को भी कंसीडर किया जाता है इसमें। तो होता क्या है, जब एक कोई भी प्लैनेट एक राशि से गुजरता है तो लेट्स से अगर वो फर्स्ट कक्षा में है तो वो इस स्लॉट से इफेक्ट, अगर वो सेकंड कक्षा में आएगा तो वो जुपिटर से इफेक्ट होगा, थर्ड में आएगा तो मार्स से इफेक्ट होगा, फोर्थ में आएगा तो सन से होगा। तो हर कक्षा वो प्लैनेट को एक रिजल्ट देता है और ये फुल मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें संत पराशर जी ने समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। और सन जब एक राशि से जब वो ट्रांजिट करता है तो जैसे ही वो फर्स्ट कक्षा यानी उस राशि के 0 डिग्री से 3.75 डिग्री तक, जैसे ही डेसिमल डिग्री तक वो ट्रैवल करता है तो वो फर्स्ट कक्षा में होता है, सैटर्न का प्रभाव होता है जिसपे। वैसे ही फिर वो 3.75 डिग्री से आगे जाता है तो सेकंड कक्षा में आता है। इस तरह से वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आठों कक्षाओं में आता है। सन जब सैटर्न की कक्षा से गुजरता है तो पराशर जी हमें क्या बताए कि सैटर्न से पहला हाउस पॉजिटिव है, दूसरा हाउस भी वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, चौथा हाउस पॉजिटिव रिजल्ट देगा, सातवां हाउस पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इसका मीनिंग क्या है, अब इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि यूज़ कैसे करते हैं। तो हमने कौन सा कक्षा लॉर्ड किस प्लैनेट को कितने पॉइंट्स, कौन से हाउस में पॉइंट्स देता है। पॉइंट्स से सिंपल बाइनरी सिस्टम में 0 या 1 है। ये ऐसे नहीं है कि 1 2 3 4 देता है, वैसे या तो पॉजिटिव पॉइंट देगा या तो नहीं देगा। ठीक है, तो लेट्स से हम एक चार्ट बनाते हैं। लेट्स से मिथुन लगन की राशि है तो 3 नंबर से यहाँ पे स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक सैम्पल बर्थ चार्ट हमने बनाया, रैंडम है ये, और ये मिथुन लगन की राशि है, मिथुन लग्न है इसमें। तो अब ये क्या, इससे क्या होता है, देखिए हम बोलते हैं सन जब भी ट्रांजिट करेगा तो वो सैटर्न से फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यानी सैटर्न यहाँ पर है तो इसके फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हम उसको जस्ट सन के लिए 1 लिखे यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड हाउस में भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो सैटर्न से सेकंड हाउस यहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट दिया। फोर्थ हाउस में, थर्ड हाउस में कुछ नहीं दे रहा है, फोर्थ हाउस में सैटर्न से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। फिर सेवन्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, एट्थ में दे रहा है, उसके बाद नाइन्थ में भी दे रहा है, 10th में भी दे रहा है, 11th में भी दे रहा है। ठीक है, तो ये सैटर्न का हुआ। अब जुपिटर का, ठीक है, तो अभी वैसे ही सन जब सेकंड कक्षा से ट्रांजिट होगा जुपिटर से तो वो क्या रिजल्ट देगा, तो जुपिटर 5th हाउस अपने से, तो जुपिटर यहाँ पे है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पे जुपिटर पॉजिटिव रिजल्ट देगा। उसके बाद में 6th हाउस में तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 9th हाउस, 7th, 8th, 9th, उसके बाद में 11th, 10th और 11th। ठीक है, तो ये हुआ जुपिटर का। वैसे मार्स का, मार्स फर्स्ट हाउस में, मार्स जहाँ है वहाँ से फर्स्ट हाउस में वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। उसके बाद में सेकंड, फोर्थ, सेवन, सेकंड में, थर्ड में नहीं देगा, फोर्थ में और फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 9 10 11, 8 9 10 11। ठीक है, तो ये हो गया मार्स का। वैसे सन जब फोर्थ कक्षा से ट्रांजिट करेगा तो कहाँ रहेगा, सन से फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, सेकंड हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, उसके बाद में फोर्थ हाउस में, थर्ड, फोर्थ हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और सेवन्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, एट्थ हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नाइन्थ हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 10th में देगा और 11th में देगा। ठीक है, वैसे हम वीनस, मर्क्यूरी, मून, एसेंडेंट ये सब का अगर ये करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो वो जितने पॉजिटिव रिजल्ट्स थे उसको हमने टोटल करते गए तो हमें क्या आया यहाँ पे कि सन यहाँ पे दो इधर 2 पॉइंट्स दे रहे हैं,
यहाँ पे 2 दे रहे, यहाँ पे 5 दे रहे, यहाँ पे 3 दे रहे, यहाँ पे 6 दे रहे, 4 दे रहे, तो इसे हम भिन्नाष्टक बोलते हैं सन का, ठीक है। और ये टेबल जो हमने बनाया कि सन जो जहाँ पे पॉजिटिव दे रहे हैं वहाँ पे 1 पॉइंट्स, जहाँ पे सारे कक्षा लॉर्ड सन को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे वहाँ पे 0 पॉइंट्स है। तो इस तरह से पूरा 12 के 12 राशि का सब कक्षा लॉर्ड का क्या रिजल्ट होगा ये हमने ऐसे 1 10 से लिखा और उसका फिर टोटल किया पूरा, ठीक है। तो ये पूरा टोटल जो है ये हमारा सन का मिला हमें ऐसे। ठीक इसी तरह से हम हर प्लैनेट का निकालेंगे। सैटर्न का निकाले तो सैटर्न का खुद का प्रस्तारक टेबल आएगा और उसका एक भिन्नाष्टक टेबल बनेगा कि सैटर्न को कितने पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये जब टोटल ऐसे हर प्लैनेट के निकाल लेंगे तो उसके बाद हम सर्वाष्टक टेबल पे आएंगे। तो ये जो टोटल हुआ सैटर्न का, अब हर राशि में टोटल जितना था उसको हमने टोटल सम अप किया यहाँ पे, तो सैटर्न हमें टोटल 39 पॉइंट्स देता है, जुपिटर 56 देता है। ये फिक्स है कि हमें जुपिटर से 56 पॉइंट ही मिलेंगे, सैटर्न से हर एक को 39 मिलेंगे। पर चेंजेस कहाँ आएंगे, इस टेबल में आएंगे। टोटल सबके सेम रहेंगे क्योंकि ये प्री डिफाइंड है कौन से हाउस में कितना रिजल्ट देता है। किसी के 3rd हाउस में आ रहा है तो किसी के 4th में आ रहा है, किसी के 5th में आ रहा है, तो अलग अलग आएंगे। लेकिन ओवरऑल सैटर्न 39 पॉइंट्स ही देता है, जुपिटर 56 देता है, मार्स 39 देता है, तो ऐसे टोटल करके 37 पॉइंट्स हुए। तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे 8 कक्षा लॉर्ड इंटू 12 राशिज, 8 12 96, और ऐसे ये 8 है तो 96 इंटू 8, तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस अलग अलग आए गए ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ आपका सर्वाष्टक वर्ग टेबल, ठीक है। तो ये हमने ऐड करके बनाया। ये सब आप हमारे सॉफ्टवेयर शिव शक्ति सॉल्यूशंस पे जाकर डायरेक्ट भी आप एक्सेस कर सकते हो। ये फ्री ऑफ चार्ज है, यहाँ पे अभी कोई चार्जेस नहीं है। ये हमारा इंटेंशन यही है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ना हो या सिर्फ पढ़ाई ना हो, क्योंकि सिर्फ अगर कोई पढ़ाता है तो नोट्स लिखने में कहीं ना कहीं कुछ छूट जाती है, गलतियाँ होती है आगे जाके फिर कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमने कुछ गलत तरीके से समझा और हम वो गलत तरीके का सॉल्यूशन एज ए प्रोफेशनल हम किसी को गलत सॉल्यूशन देंगे तो सबसे बड़ा गलती वही है, उससे बड़ा कुछ चीज़ नहीं हो। हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपका घर ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और हमें अगर कैलकुलेशन ठीक से नहीं पता हो तो वो नहीं कर पाएंगे, फिर वो किसी का भी हम गलत कर देंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये बेसिक्स बताया, बाकी आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे। ये ऐप में अभी बहुत सारे डेवलपमेंट स्टार्ट हुए, तो अभी जैसे एस्ट्रोलॉजी हुआ, वास्तुशास्त्र हुआ, एस्ट्रोवास्तु हुआ, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी सेक्शंस आने बाकी है। एफिमरीज हुआ, तो जैसे पिछले वाले वीडियो में मेरे बताया था कि बर्थ चार्ट बनाते कैसे, तो बर्थ चार्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एफिमरीज डेटा, यानी प्लैनेट्स के पोजीशन एट द टाइम ऑफ द बर्थ। तो सिंपल हम यहाँ पे लेट्स से कि किसी का जन्म 2012 के जून 15 तारीख को हुआ है, दोपहर के 3:15 पर। तो ये हमें एफिमरीज मिल गया यहाँ की सन का साइडेरियल यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो डिग्रीज आते हैं, और ट्रॉपिकल यानी जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से आते हैं। तो हम साइडेरियली फॉलो करते हैं क्योंकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं। तो ये डिग्री से हमने बर्थ चार्ट कैसे बनाना है ये आपको पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको वो समझ में आ जाएगा। 2 मिनट का काम है यहाँ से बनाना, ठीक है। ठीक उसी तरह इसमें बहुत सारे फीचर्स है। अभी एस्ट्रोवास्तु के जैसे हम आज जो भी देख रहे हैं कि बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, तो बेस्ट डायरेक्शन एज पर अष्टक वर्ग, तो ये हमें यहाँ से बता देगा। हम अष्टक वर्ग पर आए और ये हमारा टेबल है कि फर्स्ट हाउस में लेट्स से 22 पॉइंट्स मिल रहे हैं, सेकेंड हाउस में 22 है, थर्ड हाउस में 33 पॉइंट्स है, फोर्थ हाउस में 29 पॉइंट्स, फिफ्थ हाउस में 31। तो ये इस तरह से दिया हुआ है। तो बेस्ड ऑन द हाउसेस हमें डायरेक्शन, एस्ट्रोलॉजी के डायरेक्शंस पता है। उसके पहले अगर आप ये चार्ट का स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो ये रेफरेंस के लिए ले सकते हो। मैनुअली आप खुद का भी एक चार्ट, आपका खुद का बर्थ चार्ट आप मैनुअली करके देखिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंट आएगा। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर यूज़, भले ही सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल पता होना ज़रूरी है बनाते कैसे, ठीक है। तो ये सन का हुआ, प्लैनेट सन को कौन से कक्षा लॉर्ड कौन कौन से हाउसेस में पॉजिटिव पॉइंट्स देंगे, वैसे मून को कौन से कक्षा लॉर्ड कौन कौन से हाउसेस में पॉजिटिव पॉइंट देंगे, वैसे मार्स हुआ, मर्क्यूरी हुआ, जुपिटर, वीनस, सैटर्न और लग्न एसेंडेंट खुद, ठीक है। तो ये इसका भले ही आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए क्योंकि ये फिक्स है टेबल, ये पॉइंट्स चेंज नहीं होते। अब हम आगे चलते हैं डायरेक्शंस को लेने, ठीक है।
बेसिक अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखें तो हर कोई आपको ये बता देगा कि हाँ हम ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, 1 लिखे, सेकंड हाउस इधर साउथ में आया, थर्ड हाउस वेस्ट में है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, ये हर बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको बता देगा। लेकिन ये डायरेक्शंस आते कहाँ से, ये तो हमने पढ़ा हुआ है सबने कि ईस्ट 159 ईस्ट हो गया, 2 6 10 साउथ हुआ, 3 7 11 वेस्ट है, 4 8 12 नॉर्थ है। लेकिन कभी सोचा है कि ये डायरेक्शंस आते कैसे हैं? वो ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट कोर्स और क्रैश कोर्सेज मिलते हैं कि एक दिन में आप ये सीख लीजिए, एक दिन में ये सीख लीजिए, तो हम बेसिक ही नहीं सीख पाते। तो ऊपर ऊपर से रटा रटाया चीज़ आप किसी को क्या हेल्प कर पाओगे उससे, क्योंकि हर एक केस यूनिक होता है, हर एक केस में कुछ अलग होते हैं, तो वो रटा रटाया चीज़ नहीं काम आता है। फिर वहाँ पे रिसर्च काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एक्सिस इन एस्ट्रोलॉजी, एसेंडेंट या लग्न हमें पता है कि किसे बोलते हैं, कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ नेटिव वट एवर इज द राइजिंग साइन इन द ईस्ट, सो दैट वी कॉल्ड एज लग्न। ईस्ट डायरेक्शन में हमें जो भी राइजिंग साइन होता है, जो भी हमें राशि दिखती है, उसे हम लग्न बोलते हैं। भले ही वो मिथुन हो, वृषभ हो, कन्या हो, कोई भी हो, लेकिन वो फर्स्ट हाउस में ही आता है, तो वो ईस्ट फर्स्ट हाउस इसलिए हम एसेंडेंट यानी फर्स्ट हाउस हुआ वो, क्योंकि वो ईस्ट का हुआ। इसी के ऑपोजिट में डिसेंडेंट होता है, जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री डाउन द वेस्टर्न हॉरिजन होता है। तो अगर हम ये लेते हैं कि ये एसेंडेंट हुआ तो डिसेंडेंट यहाँ 180 डिग्री पे हो जाएगा, ये यहाँ पे, ये तो इसलिए डिसेंडेंट वो 7th हाउस हो जाता है, एमसी और आईसी। सो ये क्या होता है कि अगेन ये हमारा ये दिखाता है कि हम कहाँ से आए थे और हम कहाँ जाना चाहते हैं। सो बेसिकली आईसी क्या है, इट्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बिलो द हॉरिजन। ये टेक्निकल कैलकुलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसे एजम्पशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आईसी है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बिलो द हॉरिजन, ठीक है। इट्स द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई एट द टाइम ऑफ नेटिव बर्थ, तो वो 4th हाउस है, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और एमसी जो मिड हेवन भी बोलते हैं, तो वो टॉप ऑफ द मेरिडियन लाइन पे जो होता है, तो उसे 10th हाउस में आता है, वो साउथ का हो, साउथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है। तो हमने देखा कि ईस्ट यानी एसेंडेंट, तो यहाँ पे कोई भी राशि हो, जन्म के समय ईस्ट डायरेक्शन में जो भी राशि उदित होते हैं, हम उसे एसेंडेंट या लग्न कहते हैं। तो वो इसलिए फर्स्ट हाउस आता है, वो ईस्ट में हो गया। वैसे ही हमने देखा कि डिसेंडेंट 7th हाउस हुआ, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो रहता है वो 4th हाउस हो गया, और ये साउथ सदर्न हेमिस्फीयर पे जो रहता है 10th हाउस हो गया। 5th एंड 9th हाउस रिप्रेजेंट ईस्ट डायरेक्शन, 3 7 11 रिप्रेजेंट वेस्ट, 4 8 12 रिप्रेजेंट नॉर्थ, 2 6 10 रिप्रेजेंट साउथ, ठीक है। सो व्हाट विल बी द बेस्ट डायरेक्शन? तो ईस्ट डायरेक्शन क्या है, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, तो ये तीनों का टोटल कर दोगे तो हमें अष्टक वर्ग से जो भी स्कोर मिला है फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में, उसका टोटल कर दो तो ईस्ट का टोटल हो गया। वैसे ही साउथ का टोटल, सेकंड हाउस, 6th हाउस प्लस 10th हाउस, इसका टोटल करोगे तो हमें साउथ का टोटल मिला। वेस्ट में क्या है, 3rd 7th 11, 3 + 7 + 11th हाउस का जो भी अष्टक वर्ग का टोटल आया उसे हमें यहाँ पे मिल गया। और नॉर्थ में 4 8 12, 4 8 12 का टोटल किया तो वो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। अब हम फिर से अपने ऐप पे चलते हैं। तो सिंपल हम इसी तरह से इसको टोटल करेंगे, जैसे 1 + 5 + 9 को टोटल कर दिए, वैसे ही नॉर्थ के लिए चाहिए होगा तो 4 8 12 को टोटल कर दिए। तो ये चीज़ हमने अभी सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो इधर आप एस्ट्रोवास्तु पे देख सकते हैं ये कैसे होगा। साउथ में मिले 90, ईस्ट में 89, वेस्ट में 85 और नॉर्थ में 73। सो साउथ डायरेक्शन ये हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट ये दे रहा है। इसके और भी डिटेलिंग हम कर सकते हैं, पर हम वो आगे आगे करेंगे। क्या होता है कि ये तो हमें बेस्ट डायरेक्शन मिल गया। अगर हम वास्तु की बात करें, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज़ पे आजकल फोकस करते हैं, क्योंकि वो कमर्शियल होते हैं, उनका बिजनेस चलाना होता है उन्हें। अगर आप उनके पास चले जाए और आप बोले कि ये मेरे पास एक प्लॉट है, इसका प्लीज़ ग्रीडिंग कर दीजिए और इस पर कैसे घर बनाना है वो डायमेंशंस हमें बता दीजिए, तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है। वो 3 दिन 6 दिन का वास्तु कोर्स कर लेते हैं। पैसे कमाना अलग बात है, पर किसी को गलत सलाह ना दे, ये इससे किसी का नुकसान हो सकता, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे फिर रूल्स होते हैं। जैसे कोई बोले कि मेरा तो साउथ में ही है डायरेक्शन, लेकिन फिर भी मुझे इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। तो सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं होता, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं वास्तु में, जो बहुत कुछ देखना होता है। लेट्स से आप एक फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, बिल्डर ने आपको चार फ्लैट दिखाए एक फ्लोर पे, चारों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो अब आपको पता है कि मेरा बेस्ट डायरेक्शन क्या है। वैसे ही आप अपने वाइफ का या अपने हस्बैंड का भी चेक कर सकते हैं, और वो मिला जुला कर कि जो कॉमन आएगा वो ले सकते हो, तो वो सबसे अच्छा रहेगा वैसे। तो उस बेस्ट डायरेक्शन पे आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको घर कंस्ट्रक्ट करना है तो
क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन के प्लॉट आपके लिए बेस्ट है, तो ये इस पॉइंट से पता चलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीका है, वो भी हम देखेंगे आगे धीरे धीरे एक एक वीडियो में। लेकिन बहुत बार क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा साउथ में तो साउथ डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है और साउथ में ही मेरा मकान भी है, पर फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे राजवल्लभ जैसे क्लासिक टेक्स्ट में इस जो डोर डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे एक हो गया उत्संग। उत्संग का अर्थ क्या है कि आपका प्लॉट का एंट्रेंस और आपका हाउस का एंट्रेंस ये एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ डायनेस्टी एंड प्रॉस्पेरिटी, तो ये काफ़ी सुख समृद्धि देता है आपको। सिमिलरली किसी का हो सकता है ऐसे कि हाउस का एंट्रेंस राइट साइड है प्लॉट के, यानी क्लॉकवाइज। लेट्स से प्लॉट का एंट्रेंस ये है तो क्लॉकवाइज ऐसे आए तो ये हाउस का एंट्रेंस हो गया, तो इसे बोलते हैं पुनर्बाहु। पुनर्बाहु का इफेक्ट्स भी सेम होता है उत्संग की तरह कि वो हमें प्रॉस्पेरिटी देता है। लेकिन वही अगर हाउस का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो लेट्स से ये हमारा मेन प्लॉट का एंट्रेंस है और ये हमारा हाउस का एंट्रेंस यहाँ से ऐसे, तो ये देख रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इस डायरेक्शन में आके हम अंदर जा रहे हैं ऐसे, इसे हीनबाहु कहते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि इस घर में जो रहता है उसके बहुत कम दोस्त बनते हैं, धन की नुकसान होने लगती है और वहाँ रहने वाली महिलाओं को भी काफ़ी परेशानियाँ मिलती है, तो इसे हीनबाहु कहते हैं। और प्रत्यक्ष में क्या होता है कि आपका मेन गेट का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में और एग्जैक्टली अपोजिट साइड में आपका हाउस का मेन डोर का डायरेक्शन है, तो ये सबसे खराब कॉम्बिनेशन है, ये कभी होना नहीं चाहिए। तो ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कोई देखता ही नहीं है। हम आज आप देखोगे सारे वीडियोस में क्या होते हैं, ये शक्ति चक्र लिया, शक्ति चक्र को रख दिया, ये 16 डायरेक्शन है मेरा, S3 S4 E3 E4 N3 N4 में आ रहा है, बस खुश हो गया, उतना ही नहीं होता। वो 2 दिन के कोर्स में आप वही सीख पाओगे। आपको प्रोफेशनली कुछ करना है तो रिसर्च करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप ये अच्छी तरह से हर एक को बता पाओगे, क्योंकि हर केस अलग होता है। हमने जितने सारे केसेस किए हैं, हर बार हर केस में कुछ यूनिकनेस आता है। होपफुली आपके लिए ये तो एक नया टॉपिक रहा होगा, क्योंकि ये नॉर्मली आपने शायद से ये पहले यूट्यूब के वीडियोस में इस तरह से आपने नहीं देखा होगा। आगे के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अष्टक वर्ग से आपका ट्रांजिट कैसे देखे, कि आज का दिन मेरा कैसे होगा, यह हफ्ता मेरा कैसे होगा, या महीना कैसे होगा, ये आपको अष्टक वर्ग के पॉइंट से बहुत सटीक तरीके से मिल जाता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे दशा को लेते हैं, हमारा कौन सा महादशा चल रहा है, अंतरदशा कौन सा चल रहा है, प्रत्यंतर दशा कौन सा चल रहा है और सूक्ष्म दशा कौन सा चल रहा है, ये चारों दशाओं को लेते हैं और इसमें अष्टक वर्ग के पॉइंट्स देखते हैं कि लेट्स से अब मेरा सैटर्न का महादशा चल रहा है, तो अभी सैटर्न इस वक्त मुझे अष्टक वर्ग में कोई पॉइंट्स दे रहा है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो ऑब्वियसली मुझे सैटर्न के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे ये किस तरह से ट्रांजिट्स देखते, और ये हम सॉफ्टवेयर में भी पैरेलली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो कोई भी पॉइंट मिस ना हो, हर एक को यूनिफॉर्मली वो पॉइंट्स मिले। लेकिन बेसिक जानना जरूरी है, इसलिए हम ये वीडियोस बनाना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स आपको समझना जरूरी है। एक बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं हो तो बिल्डिंग टिक नहीं पाता ज़्यादा दिन तक, तो इसलिए बेसिक जरूरी है। तो देखते रहिए, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रांजिट्स देखते हैं अष्टक वर्ग में, क्योंकि ये भी काफ़ी जनों ने पूछा हुआ है कि ये कैसे देखा जाता है और क्यों कैसे देखते। ऑफ कोर्स ये एस्ट्रो वास्तु का टॉपिक नहीं है, लेकिन हमने अष्टक वर्ग आज टच किया है, तो इसको भी मैं अगली बार एक शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। धन्यवाद।